ओके तो हम लोग जल्दी जल्दी जीएसटी समझने वाले हैं, शुरू से, बिगनिंग से, कहाँ से शुरुआत हुआ। ऑलराइट देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ना हर बात आर्टिकल्स के थ्रू लिखा जाता है, जैसे आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो एक आर्टिकल 265 था, उसमें लिखा हुआ है इनफैक्ट, तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी टैक्स तब तक कलेक्ट नहीं होगा जब तक उस टैक्स को कलेक्ट करने का कानून नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, कानून नहीं होगा, एक्ट नहीं होगा। जैसे कि एक्साइज अगर कलेक्ट होता है था तो एक्साइज एक्ट था, राइट, अभी भी है, आई टेल यू लेटर। उसके बाद अगर जैसे वैट कलेक्ट होता था तो वैट एक्ट था, तो वैसे ही जैसे इनकम टैक्स एक्ट है तभी इनकम टैक्स कलेक्ट हो पा रहा है ना। तो हर चीज़ कलेक्शन या कुछ भी होने के लिए ना पहले कानून होना चाहिए, उसके लिए एक्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 245 नेक्स्ट इज आर्टिकल 245, तो उसमें लिखा हुआ है कि अब ये कानून बनाएगा कौन, तो ये कानून बनाएगा पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स मिलके। तो दीज लॉज आर मेड बाय स्टेट्स पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट। उसके बाद आर्टिकल 246, अब जो कानून बना रहा है तो उसमें लिखेगा क्या, तो 246 बताता है सब्जेक्ट मैटर, व्हाट आर द थिंग्स ऑन विच द एक्ट और रूल और लॉज कैन बी मेड। तो जो 246 है ना, वैसे तो बहुत सारा चीज़ है जिस पे हम लोग लॉ बनाना का ज़रूरत है, क्योंकि कंट्री में कुछ भी होगा तो वो लॉ होगा तो ही वो पॉसिबल है होने का। तो 246 एक बहुत एक्सटेंसिव था, तो इसीलिए उसको ना एक लिस्ट के तरीके से डिवाइड कर दिया गया, शेड्यूल के तरीके से डिवाइड कर दिया गया। तो उसमें से हम लोग के काम का शेड्यूल है शेड्यूल 7। उस शेड्यूल में ना 3 लिस्ट था। लिस्ट 1 जो यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 जो स्टेट लिस्ट है, और लिस्ट 3 जो कंकरेंट लिस्ट है। तो लिस्ट 1 जो था ना, उसमें सिर्फ पार्लियामेंट को अधिकार था कि वो लॉ बनाए, कानून बनाए, टैक्स का कलेक्शन और कलेक्ट करे टैक्स। उसके बाद लिस्ट 2 जो कि जो स्टेट लिस्ट है, उसमें सिर्फ स्टेट को अधिकार था कि वो कानून बनाए और ये टैक्स कलेक्ट करे। और लिस्ट 3 जो कंकरेंट लिस्ट है, उसमें दोनों लॉज बनाता था और टैक्स करने की इसमें मेंशंस है। उसके बाद है कि अभी लिस्ट 1 में क्या क्या लिखा हुआ है, तो लिस्ट 1 में आपके एंट्री नंबर 84 में एक्साइज लिखा हुआ है कि हाँ एक्साइज पे लॉ बनेगा और कलेक्शन होगा, एक्साइज ड्यूटी। तो लिस्ट 1 में लिखा हुआ है, इसका मतलब कि सेंटर इस पे टैक्स कलेक्ट करता था और अपने जेब में रखता था। और एंट्री नंबर 97 में सर्विस टैक्स के बारे में लिखा था इसी लिस्ट के तहत। तो सर्विस टैक्स और एक्साइज का जितना भी कानून था और टैक्स था वो सेंटर कलेक्ट करके अपने जेब में रखता था। और लिस्ट 2 में एंट्री नंबर 54 में वैट लिखा हुआ था। तो वैट का जितना भी सेल्स टैक्स का जितना भी कानून था और उसका जितना रेवेन्यू था वो स्टेट अपने इसमें रखता था, पॉकेट्स में, ठीक है। तो अब क्यों जीएसटी का ज़रूरत इसीलिए पड़ा, अब हुआ ये कि अब जीएसटी आने का प्रपोजल हुआ कि जीएसटी आएंगे। तो क्यों ऐसा हुआ, मतलब पिछले लॉज में कुछ तो प्रॉब्लम होगा, तभी तो हम लोग सोचे कि हाँ जीएसटी लाएंगे। तो अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स था ये हम लोग अभी देखते हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स था, देखिए, वाई जीएसटी। पहला रीज़न, देखिए हम लोग की कंट्री, हमारा ना फेडरल सिस्टम है ना, स्टेट भी और सेंटर भी दोनों मिलके लॉ और कंट्री चलाता है। तो क्या है कि हर एक स्टेट में अलग अलग रेट का वैट चार्ज होता था। तो एक मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं था हर दूसरे जगह, मतलब अगर कैलकुलेटर ही है तो इस बिहार में कैलकुलेटर पे टैक्स कुछ अलग रेट से लगेगा और महाराष्ट्र में कुछ अलग रेट से लगेगा, ऐसा था। फिर सेकंड, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं था। सेकंड रीज़न इज़ कि टैक्स पे टैक्स लगता था। कैसे कि मान लीजिए आप 100 रुपये का सामान बनाए और उसमें 10% के हिसाब से 10 रुपया आप अपना उसमें एक्साइज ड्यूटी लिए, ठीक है। अब आपको पता है मैन्युफैक्चर पे एक्साइज लगता है और सेल करते हैं हम तो उस पर वैट लगता है। तो जैसे ही मैन्युफैक्चर किए 100 रुपया, तो उसमें 10 रुपया आपका टैक्स लग गया एक्साइज ड्यूटी के नाम से, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 110 हो गया, है ना। अब वो 110 रुपये का जो सामान था वो जब बिका तो उस पर 5% के हिसाब से वैट लग गया। तो हुआ ना कि 110 पे अब वैट लग रहा है, 100 पे नहीं लग रहा है, 110 पे लग रहा है। तो एक्साइज पे भी टैक्स लग गया, है ना। तो ये हो गया डबल टैक्सेशन।
तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ जाता था और कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम होता था। फिर थर्ड रीज़न कि देखिए आपको एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पता है कि देखिए क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए हम एक सामान, एक कैलकुलेटर बेच रहे हैं, ठीक है, और हम किसी से खरीद के बेच रहे हैं, ठीक है, बेचने पे हमको सेल्स टैक्स लग रहा है, आउटवर्ड टैक्स वैट लग रहा है ना, आउटवर्ड टैक्स समझिए। और जब हम किसी से खरीदे थे तो वो हमसे टैक्स लिया था। मान लीजिए कि हम जब बेचे तो 10 रुपये टैक्स हम दूसरे से लिए और वो हमसे 5 रुपये टैक्स लिया था, तो हम 10 रुपये में 5 रुपये एडजस्ट करके 5 रुपया गवर्नमेंट को सबमिट कर देते थे टैक्स का, ठीक है। तो 5 रुपये एडजस्ट कर पाए हम। तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि वैट एडजस्ट हो सकता था, सर्विस टैक्स वैट एडजस्ट नहीं हो सकता था, एक्साइज और वैट एडजस्ट नहीं हो सकता था, और सर्विस टैक्स और एक्साइज दोनों एडजस्ट हो सकता आपस में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लिस्ट जो वैट है ना वो स्टेट लिस्ट का मैटर है। तो बहुत आसान है कि स्टेट अपने से अपना वो कर सकती है कि मेरे जेब से ही तो जा रहा है तो मेरे जेब में आ रहा है, तो वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सेंटर से कभी वो कोलैबोरेट करके नहीं कर सकती। तो और सर्विस टैक्स और एक्साइज का मामला जो है ना वो सेंटर का मामला है ना, तो इसीलिए एडजस्टमेंट नहीं हो पाता था। एनीवेज फोर्थ उसके बाद है कि अब आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, वैट का अलग, सर्विस टैक्स का अलग, एक्साइज का अलग, है ना, कस्टम का अलग, तो सेपरेट रजिस्ट्रेशंस लेना पड़ता था। फिर इसकी वजह से हैवी डॉक्यूमेंटेशन और हैवी रिटर्न फाइलिंग भी रहता था, है ना। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए और ग्लोबलाइजेशन का ऐसा डिमांड था कि नहीं जीएसटी ही हो, वन नेशन वन टैक्स, तो इस वजह से हम जीएसटी लेके आए, है ना, गवर्नमेंट। तो अब जीएसटी क्या है, किस आर्टिकल में है और क्या क्या इसमें है, ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।